Bismillahirrahmanirrahim. For final examination, first topic, which is the communication effectively. Communication effectively means an effective communication is a communication between two or more person in which the intended मतलब होता है जो हम सोच चुके हैं, जो हमने डिसाइड कर लिया, intended message is successfully delivered. इफ़ेक्टिव बात वही होती है जो आपने पहले वेल प्रिपेयर्ड की हो, वेल डिसाइडेड हो, जो चीज़ जिसको हमने डिसाइड इन किया, जिसको हमने प्लान इन किया. विदाउट प्लानिंग जो भी काम होता है, जो भी डिस्कशन होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो फुल ऑफ फॉल्स होती है. उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंडर होते हैं. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट यू डिसाइडेड इट शुड बी वेरी प्री प्लान्ड. इसकी जो मेन डेफिनेशंस हैं वो जस्ट आप स्टार्टिंग से जस्ट यहाँ तक डिलीवर्ड तक इसकी मेन डेफिनेशन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में एड अप करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज द 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देयर इज फर्स्ट इज द कंप्लीटनेस. तकमील. कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको ओवरऑल आप डिस्क्राइब करें. मीन्स कि किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी पर्सन पे बात कर रहे हैं, किसी इवेंट पे बात कर रहे हैं, कोई भी डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है, एट फर्स्ट इट शुड बी वेरी प्लान्ड और वो कंप्लीट हो. मीन्स कि अगर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड वो टॉपिक जो है वो इन पॉइंट्स क्लियर हो. इन पॉइंट्स वो टॉपिक क्लियर हो. मीन्स के अकॉर्डिंगली मैसेज इज कन्वेड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू आर द माइंड सेट, वट द माइंड सेट ऑफ द रीडर आर द लर्नर. किसी भी लर्नर का जो माइंड सेट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने अपने बोलने के अंदाज को, आपने जो टॉपिक क्लियर करना है उसको अकॉर्डिंग टू द पर्सन थिंकिंग एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आप अपने टॉपिक में पूरी तरह श्योर हो. कंप्लीटनेस मीन्स श्योरिटी रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग योर कंसेप्शन. कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप इतने श्योर हों अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग दैट यू कैन अवॉइड. कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे अगर बात करते हैं, इसका देखिए ना, फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग. सेकंड इज इट अंडरलाइन्स एंड हाईलाइट द मेन मैसेज एज इट अवॉइड्स एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स. कंसेशन मीन्स के टू द पॉइंट बात करें. अगर आप राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो राइटिंग में भी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लिखें. एक्स्ट्रा नॉलेज शो करने की या एक्स्ट्रा राइटिंग की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी राइट करें उसमें आप कॉन्शियस हों. हाईलाइट करें चीज़ों को, मेन पॉइंट्स को. कोटेशंस का इस्तेमाल ज़रूर करें. मैंने ग्रुप में कोटेशंस जो सेंड किए हैं आप उसको ज़रूर देखें और उन कोटेशंस को ट्राई करें. वो 100 हैं. आई थॉट कि उसमें से आप ट्राई करें कि 4 to 5 कोटेशंस जो है ना वो अच्छे से याद कर लें और उसको लॉन्ग क्वेश्चंस में एड अप करें. एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कंसिडरेशन, गौर फिक्र. कोई भी टॉपिक है, किसी भी काम को, किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करना है, किसी भी इवेंट को आपने कंडक्ट करना है, एट इट शुड बी ए वेरी फुल ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स गौर फिक्र हो. इसकी देखिए कोटेशन है इसमें, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द अदर्स. इट डजंट मीन के आपने दूसरे के जूते पहन लेने. देखिए ना, इसका मेन अगर इसको ट्रांसलेट करें इट मीन्स कि अपने पाँव जो है किसी के जूते में डाल देना. ठीक है. इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मीन्स डैट कि सेकंड पर्सन के लेवल पे आके बात करना. आप किसी भी टॉपिक को इन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली आप किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं तो आप एट फर्स्ट ये सोचें कि आप सेकंड पर्सन जो है, जो आपको सुन रहा है, जो आपका लिसनर है, क्या वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है? क्या वो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि वो आपकी बात को समझ रहा है? क्या उसका माइंड सेट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है ना. इंश्योर डैट the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not. हाँ, आप अपनी कन्वर्सेशन में कोई भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जिससे सेकंड पर्सन हर्ट हो. आप कोई भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल ना करें जिससे किसी के भी इमोशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हों. कोई भी आपके अल्फाज के इस्तेमाल से डिस्ट्रैक्ट हो.
इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे, इसका है एम्फेसिस, देन द क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपके टेंसेस का इस्तेमाल, आपके वर्डिंग का इस्तेमाल टोटली क्लियर हो। कंक्रीटनेस का मतलब है ठोस। कंक्रीटनेस, ठोस, इट डजंट मीन कि कोई किसी भी हम चीज़ के बारे में बात करें। इसमें कंक्रीटनेस मीन्स कि आप श्योर हों, आप के पास ऑथेंटिक नॉलेज हो। मीन्स कि अगर आप टेंसेस पे बात करें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करें, तो आपके पास उससे रिलेटेड इतना ऑथेंटिक और कंक्रीट मटेरियल मौजूद होना ज़रूरी है। इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स। क्या आपके पास फिंगर टिप्स पर कोई फैक्ट्स और फिगर्स ज़रूर होने चाहिए। It makes the use of words that are clear and that build the repetition. Concreteness, message are not misinterpreted. आपकी वेल प्लान जो चीज़ है उसमें किसी भी गलती की गुंजाइश ना हो। किसी भी आप फैक्ट पे, ऑब्वियसली अगर जब आप किसी फैक्ट पे, किसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक के चांसेस आते हैं, इट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर टॉपिक। नेक्स्ट इज द करेक्टनेस, which is regarding the awareness. Correctness means कि if the communication is correct, it is boosted up the confidence level. Correct message has greater impact on the audience and the reader. It make the use of appropriate and correct language in the message. The message should be exact and correct, well timed. Well timed means कि in communication देखिए ना, implies that there are the mistake in communication. आप जब बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, आप कुछ राइट कर रहे हैं, उसमें एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए। उसमें अब स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आप फंबल ना करें, आप घबराहट का शिकार ना हो, आपके वर्ड्स जो हैं वो अप्स एंड डाउन ना हो, आप भूल ना रहे हों। इसका बेहतर हल यही होता है कि आप उन टॉपिक्स को फिंगर टिप्स पे एक तो हाईलाइट कर लें, फिर इन चीज़ों को मेंटेन करना आसान होता है। नेक्स्ट इज द 20 ways ऑफ कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इट्स नॉट very important topic regarding annual point of view, but if we say that for short question point of view, it must be, we discuss about 4 to 5 topics, जिसमें जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें स्पोकन वीज के वर्बल आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या है, वोकल क्या है और विजुअल क्या है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मेक गुड यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, कि आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आपकी क्वेश्चनिंग अच्छी हो। इसमें ये सारे पॉइंट्स जो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाँ, एक इसमें टॉपिक है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब साफ गोई से बात करना। अब साफ गोई से बात करना अक्सर ये होता है कि इन कन्वर्सेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। और ट्रूथ मीन्स किसी, वो कहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और जब आप सच्चाई को बयान करते हैं ना, तो आपका लहजा शाउट नहीं होना चाहिए, है ना। स्पीकिंग कैंडली डजंट मीन स्पीक हार्शली, रूडली, in the way that harms. Learning is speak the truth, that act or finance will give you the freedom and ability to work with people and reward you with positive regards for others. Means कि अगर आप हकीकत को भी बयान कर रहे हैं तो आपके लहजे में इतना ठहराव होना चाहिए, आप इतने डाउन टू अर्थ हों कि आपकी सच्चाई को भी नेक्स्ट पर्सन इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ना कि एक तो आप हकीकत बयान कर रहे हैं, दूसरा आप शाउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका ये जो टॉपिक है इसको हम 21 ways टू कम्युनिकेट, इसको हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको अच्छे से देखना है। ये सारे वही जो फर्स्ट जो हमने चीज़ को लर्न किया उसमें वो सारे वही टॉपिक हैं। कंसिस्टेंसी, एडुकेसी, क्लैरिटी इन आइडियाज़, ये सारे। हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आ सकता है, लेकिन इसका ये होता है कि इसमें आपने एट फर्स्ट ऐड करनी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की डिफाइन, एंड देन आपने ऐड करनी है हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और देन आपने इसके ये 4 पॉइंट्स जो है ना, ये वाले 4 पॉइंट्स, 2 ways कम्युनिकेट, स्ट्रेंथन कम्युनिकेट, नेटवर्किंग, प्रमोटिंग पर्सपेक्टिव, अप्रोच एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इन 4 पॉइंट को आपने डिटेल से डिस्कस कर देना है। एट फर्स्ट यू हैव टू ऐड द व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, and then write down the definition of communication effectively, and then write this long question. इसमें जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने मार्क करवा दिए थे कि इसमें ये फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद ये थर्ड लॉन्ग है, और ये
इसमें एक और फोर्थ वाला है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चंस भी ओवरऑल मैंने मार्क करवा दिए थे, फर्स्ट वाला एंड देन यूवी इसका यूज़ इन कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये 15 क्वेश्चन एंड दैट्स इट, राइट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।